स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और हम मैथ्स के अंतर्गत यानी गणित विषय के अंदर हम बात कर रहे थे रेखा और कोण, जो हमारा टॉपिक दे रखा है उसके ऊपर। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, कल की जो है साइंस की क्लास अटेंड की होगी और अगर साइंस की क्लास में आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ आप लोग जा कर के जो है उसके अंदर कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने क्लास नहीं अटेंड करी है तो पहले क्लास अटेंड करिए और फिर उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम बात कर रहे थे गणित के अंदर दोस्तों, रेखा और कोण टॉपिक के अंदर हमारे एकांतर कोण के बारे में हमने लास्ट में बात करी थी। एकांतर कोण क्या होते हैं? तो दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हुए जो अंतः कोण होते हैं, यानी विपरीत दिशा में अंदर की ओर जो बने हुए कोण है, उन्हें हम कह रहे थे एकांतर कोण। मैंने आपको बोला था कि वो जेड आकार के होंगे। अंग्रेजी का जो जेड होता है उस टाइप के जो कोण बनेंगे, जो ये दो कोणों पर, उन्हें हम एकांतर कोण कहेंगे। और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब एकांतर कोण के बाद में नेक्स्ट हमारे जो कोण आता है वो आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण आते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आप लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है अपोजिट एंगल भी आप कह सकते हो, जो एक दूसरे के सामने जो दिखाई देते हैं कोण, उनको। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेंगे कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को कट करे, प्रतिच्छेद करे, तो छेदन बिंदु यानी जहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु, छेदन बिंदु पर विपरीत और बने कोण, यानी एक दूसरे के अपोजिट में बने हुए कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। देखिएगा, आप डायग्राम में और अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है। बेसिकली ये अपनी एक तिर्यक रेखा ले लो और मान लो ये दूसरी तिर्यक रेखा है। तो ये जो दो तिर्यक रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर। यहाँ मान लीजिए ये कोण बना अपना 1 नंबर और यहाँ पर कोण बन गया अपने 3 नंबर, यहाँ कोण है 2 नंबर और यहाँ जो कोण बना उसका नाम है 4 नंबर कोण। ठीक है, तो हमने दो तिर्यक रेखाएं ली, मान लो ये है AB और ये है CD। तो A और B और C और D दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो मान लो ये O बिंदु है जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो छेदन बिंदु जो O है वहाँ पर बने हुए विपरीत कोण जो होंगे, विपरीत यानी एक के लिए तो विपरीत कौन है? एक के सामने कौन आ रहा है? कोण 3। और कोण 2 के सामने कौन आ रहा है? कोण 4। तो जो विपरीत बने हुए कोण होते हैं उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? दो तिर्यक रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जब बने हुए विपरीत कोण हैं उन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
और शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। शीर्षाभिमुख कोण के बाद में नेक्स्ट अपने आ जाता है संगत कोण। लिखिएगा, नेक्स्ट अपने क्या है? संगत कोण। तो अब हम बात करेंगे संगत कोण के बारे में कि ये संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोणों का मतलब है जब आपके दो समांतर रेखाएं दे रखी हो और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो एक ही स्थिति में बने हुए कोण होंगे, एक और बने हुए जो कोण होंगे, चाहे वो बाह्य एक ही और बने हुए कोण हो या अंतः कोण एक ही और बने हुए हैं, तो वो आपस में बराबर होंगे और उन कोणों को कहा जाता है संगत कोण। देखिएगा किस प्रकार से, डेफिनेशन पहले लिख लो। जब दो समांतर, मैं पैरेलल को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही और तथा एक ही स्थिति, ये मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ही स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो संगत कोणों का मतलब क्या है? जब आपके दो समांतर रेखाएं दे रखी हो और उन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो एक ही और एक ही स्थिति में बने हुए जो कोण होंगे उन्हें हम संगत कोण कहेंगे। देखिएगा कैसे, ये अपने पास में एक रेखा आ गई और ये आ गई अपने पास में दूसरी रेखा। ये दो समांतर है एक दूसरे के और इनको मान लो ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। समझ में आ गई बात? ये तिर्यक रेखा इन्हें क्या कर रही है? कट कर रही है। अब यहाँ जो कोण बना उसका नाम मान लो 1 है, यहाँ जो कोण बना उसका नाम मान लो 2 है, फिर यहाँ बना हुआ कोण है 4, यहाँ बना हुआ कोण है 3, 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपके मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है कोण 5, यहाँ बन रहा है कोण 6, यहाँ बन रहा है कोण 7 और यहाँ बन रहा है कोण 8। समझ में आ गई बात? तो अपने पास में टोटल कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन ने 8 के नाम दे दिए। अब इसके अंदर देखिए एक ही और, पहले तो एक ही और बने हुए कौन कौन से कोण हैं? तो देखो भाई 1 4 5 8 ये बने हुए हैं सभी लेफ्ट साइड में, और 2 3 6 7 ये जो 4 कोण हैं ये बने हुए हैं राइट साइड में। तो एक ही और कौन कौन से हो जाएंगे? 1 5 2 8 ये एक ही तरफ है और 2 3 6 7 ये भी एक ही तरफ है। अब एक ही और के कोण तो अपन ने पहचान लिए। अब बोला है कि एक ही स्थिति में, एक ही स्थिति मतलब या तो लाइन के ऊपर की ओर बने हुए होंगे या लाइन के नीचे की ओर बने हुए होंगे। तो हमारा जो कोण 1 है, क्या? कोण 1 और हमारा कोण 5, देखो भाई एक ही तरफ है 1 और 5, हाँ, और एक ही स्थिति में है ना। देखो ये जो हमारी मान लो ये है AB, ये है CD और ये है EF। तो ये बताओ कि AB के ऊपर की तरफ है 1 और ये 5 है वो CD के ऊपर है।
एक ही स्थिति का मतलब है या तो ऊपर या नीचे, तो ऊपर की तरफ ही है 1 और 5, तो एक ही और है 1 और 5 पहली कंडीशन, हाँ। और दूसरी है कि एक ही स्थिति में है 1 और 5 दोनों के दोनों, हाँ, तो ये इसका मतलब आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही कोण अपने आ जाएगा कौन सा दोस्तों, तो अपने कोण आ गया मान लो ये 4 और कोण आ जाएगा आपके फिर 8, ठीक है। क्यों? 4 और 8 दोनों एक ही और स्थित है, हाँ, EF के लेफ्ट साइड में, और एक ही स्थिति में है ना, दोनों नीचे ही है। देखो लाइन के AB के नीचे कौन है 4 और CD के नीचे कौन सा कौन है 8, तो ये आपस में बराबर, ठीक है। ऐसे ही ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई। अब राइट साइड में देखो तो 2 और 6, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आठों कोणों के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमें समझ में आ गया कि 1 और 5 कौन बराबर होगा, 4 और 8 कौन बराबर होगा, 2 और 6 आपस में बराबर है, 3 और 7 कौन बराबर होंगे, ठीक है। तो संगत कोणों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक ही और का मतलब है तिर्यक रेखा के या तो राइट में या लेफ्ट में, और एक ही स्थिति का मतलब है पैरेलल जो लाइन्स है, समांतर रेखाएं जो है उनके ऊपर या फिर नीचे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के क्यूरीज को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर बने हुए जो ये कोण होते हैं। देखो 3 और 6, 4 और 5, इनको कहते हैं हम अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण, अंदर के कोण कहते हैं। तो ये 3 और 6 क्या हो जाएगा? अंतः कोण हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, क्या हो जाएंगे? ये अंतः कोण हो जाएंगे। और ये जो अंतः कोण हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा यहाँ पर कि कोण 3 प्लस कोण 6, या आप कह सकते हो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर एक और बात बता दूँ, AB और CD समांतर होंगे तभी 180 डिग्री होंगे। यानी अगर आपसे बोल दिया जाए कि दो रेखाओं के बीच बने हुए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, ये फिक्स है। और अगर वो समांतर है तो उनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये फिक्स है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो समांतर है तो 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो समांतर, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो आपने संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और कोणों के जो न्यून कोण, वृद्ध कोण थे, ऋजु कोण थे, सरल कोण थे, सभी के बारे में अपन ने बात कर ली। अब केवल आपको एक चीज़ ये याद रखनी है दोस्तों कि आपके पूरक कोणों का मतलब क्या होता है और संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। तो पूरक कोण का मतलब होता है दोस्तों आपके क्या? पूरक कोण का मतलब है कि योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। दो कोण अगर जो है उनका योग करने पर 90 डिग्री आ रहा हो तो आप कहोगे पूरक कोण। और अगर बात की जाए संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण का मतलब है योग कितना आएगा? 180 डिग्री योग आएगा। कितना आएगा योग? 180 डिग्री योग आएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसका मतलब जो अपने पास में ये संगत कोण थे, ये जो संगत कोण के अंदर अपने देखा था अभी कि अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः कोणों का योग कितना था? 180 डिग्री। इसका मतलब अंतः कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलो, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि इससे बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, तो केवल
ये अपने पास एक पैरेलल लाइन आ गई, ये दूसरी पैरेलल लाइन आ गई और फिर ये यहाँ पर लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर फिर ये मान लो अपना ए बी है समांतर रेखा और ये है सी डी समांतर रेखा। ठीक, ये है अपना पॉइंट पी और ये है मान लीजिए क्यू। ठीक है, पी क्यू इसका नाम है। ये कोण है कितना, x डिग्री, और ये कोण अपने को दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आपको बोलना है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये बताना है। ये जो x है इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें डायग्राम ध्यान से देखना है, और अगर डायग्राम हम ध्यान से देखें तो ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है और पी क्यू जो है यहाँ पर तिर्यक रेखा है। आपको मैंने बोला था जब भी जेड आकृति बनेगी तो आपके एकांतर कोण होंगे, और क्या ये एकांतर कोण है, ये देख लो, मैंने वाइट कर दिया इसको, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब ये जो x डिग्री है ये, और जो ये इधर आ रहा है 60 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना है, 60 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एक दूसरे के एकांतर है, एकांतर कोण है, इसलिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट अपने सिंपल सा एक और क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें भी डायग्राम ही है। ये अपना एक सरल रेखा बना दी और इसके ऊपर ये दो लाइनें और खींच दी, ये लो। ठीक है, चलो इसके अंदर इसका नामकरण कर देंगे। ये है ए बी, ये है ओ बिंदु, और ये है मान लो डी, और ये है आपका सी। ये कोण जो है वो है मान लो 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, और ये है आपके 55 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो y डिग्री है वो कितना होगा, y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो y है इस y का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको पीछे एक सरल कोण के बारे में बताया था कि एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री का ही मैक्सिमम कोण बन सकता है। ठीक है, और ये सभी देखो एक ही लाइन पर बने हैं ना, 55, 30 और y। आपको यहाँ एक और बात बता दूँ, एक ही लाइन पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो y डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 85 डिग्री। तो ये कितना आएगा, 95 डिग्री आएगा। तो y की वैल्यू, y बराबर कितना है, 95 डिग्री एंगल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, आसान से। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार कि 45 डिग्री के समपूरक कोण का मान होगा। क्या पूछा गया, 45 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि समपूरक कोण होते क्या हैं। तो समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री योग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 45 डिग्री के साथ में मैंने मान लो 20 डिग्री कोई और कोण जोड़ दिया, दोनों का योग कितना आना चाहिए,
180 आना चाहिए। तो कोण बी का मान कितना आएगा? 135 डिग्री। तो ये जो बी है, बी बराबर कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो ये जो बी बराबर 135 डिग्री आया है, ये 45 डिग्री का क्या है? एक संपूरक कोण है। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। चलो और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे और क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो आपसे थोड़ा सा टफ करने के लिए मान लो आपसे पूछ लिया जाए, ये अपने पास है ए बी एक रेखा और ये है अपने पास एक सी डी रेखा। इन दोनों को कट कर रही है ये लाइन, तिर्यक रेखा ये है। ठीक है, ये है अपने पास ए बी, ये है सी डी और ये तिर्यक रेखा है, इसका नाम दे दो ई एफ। ठीक है, ये जो यहाँ कोण बन रहा है उसका मान है मान लो 58 डिग्री। ये जो कोण बन रहा है इसका मान है मान लो 115 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये है x डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर भी दे दिया ये x डिग्री और ये यहाँ कोण है एक। क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है ये जो x है, इस x का मान कितना होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो x है इस x का मान कितना होगा। बताइए x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। अरे भाई तो देखो सीधे सीधे दिख रहा है आप लोगों को। भाई क्वेश्चन क्या था, देखो x का मान क्या होगा। ठीक है, चलो तो इसके अंदर सीधा सीधा सा देखो आप, भाई x जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है 58 डिग्री के लिए, तो बस x बराबर आ गया 58। देखो इतना बड़ा डायग्राम टाइप का दिख रहा था, लेकिन ये तो सामने ही था। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ एंगल होगा वही यहाँ होगा, और ये x है तो ये इसके एकांतर है, तो ये भी आपके 58 डिग्री होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर x ही नाम दे दिया, तब तो आपको पता चल गया दोनों x बराबर है। y दे करके आपको x और y की अलग अलग वैल्यू पूछ ली जाती तो आप कैसे आंसर करते। तो x बराबर हो जाता 58 डिग्री और y बराबर भी कितना होता, 58 डिग्री ही होता। समझ में आ गई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन कहता है कि एक पूरक कोण, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो बताओ उन कोणों का अंतर क्या है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि दो कोण है अपने पास में, क्योंकि पूरक कोण बोला है तो दो होंगे, और दोनों पूरक कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। यानी मान लो एक कोण A है, दूसरा कोण B है, तो A प्लस B बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पूरक कोण, मान लो कोई भी A एक अपन ने ले लिया, ये दूसरे का यानी ये जो दूसरा कोण है आपका B, इस B का 7/8 है। आपको पता होगा गणित के अंदर का मतलब होता है गुणा, तो दूसरे का 7/8, दूसरा वाला कौन है B, तो B का 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में A बराबर कितना आ जाएगा, 7/8 कोण B। ये आ गया, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में फर्स्ट के अंदर, तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 7/8 कोण B प्लस
ये कोण बी है ही है बराबर में 90 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा ये 8 और 7 ये हो जाएगा 15, कोण बी बराबर 90। 15 से ये कटेगा, 15 छिंग होता है 90, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 8 छिंग 48 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, अगर ये 48 है तो ऑब्वियस ही बात है वो हो जाएगा 42 डिग्री। और अब से पूछा गया है अंतर, तो ए और बी का अगर अंतर देखें तो 6 डिग्री का है। कितना अंतर है, 6 डिग्री कोण का अंतर है। समझ में आ गई बात। तो एक पूरक कोण है 42 डिग्री और दूसरा पूरक कोण है 48 डिग्री। दोनों के बीच में अंतर आपसे पूछा था जो कि है 6 डिग्री। ठीक है, तो इसी टाइप के दोस्तों आपसे क्वेश्चंस जो है इसके अंदर पूछे जाते हैं। आप लोगों को और भी ज़्यादा इसके जो अच्छे लेवल के और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, या जो आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को और अलग से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज अपन ने ये 5 से 6 क्वेश्चन करके देख लिया कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और आप सभी लोगों को रेखा और कोण टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में रेखा और कोण टॉपिक का आज यहाँ पर होता है समापन। अब अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अपने कौन कौन से टॉपिक हो गए। तो दोस्तों अपन अगर जो है देखें तो अपने देखिए अपन परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल ये कंप्लीट कर चुके हैं, बहुपद कंप्लीट कर चुके हैं, दो चरों वाली रैखिक समीकरण कंप्लीट कर चुके हैं, रेखा और कोण कंप्लीट कर चुके हैं आज। इसी के साथ में समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप जिसमें अपन ने अच्छा ये अपना इसमें बाकी है, एलडीसी वालों को करवा दिया है मैंने। एक सेकेंड, तो एलडीसी के अंदर ये टॉपिक हो चुका है अपना, यहाँ पर बाकी है। अपन यहाँ पर ये कर चुके हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कि घन, घना, बेलन, शंकु, गोले के इसके पूरे क्वेश्चंस वगैरह की भी अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट किए जा चुके हैं। अब अपना 7वां टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो अपन ये वाला करने वाले हैं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप अपन निकालना सीखेंगे, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त के बारे में अपन कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने अभी तक में देख लो सितंबर से पहले अपन ने 7 टॉपिक यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मेहनत को जरूर जो है आप कद्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। लव यू, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।